हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले मैं 9 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज 10वां सेट का प्रैक्टिस होगा, जो कि यूथ कंपटीशन बुक से है। और यह बुक जो है, यह तो आपको पता ही है कि यह हिंदी मीडियम में है, जो कि बीटीएससी ड्रेसर के लिए है। तो फ्रेंड्स, जो भी छात्र छात्राएं आप लोग बीटीएससी का फॉर्म भरे हैं ड्रेसर का, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो है, विंड पाइप कहलाता है। विंड पाइप कहलाता है। विंड पाइप क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया या फिर ब्रोंकस। तो विंड पाइप कहलाएगा फ्रेंड्स। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेकिया। तो जैसे जैसे मैं आपको इसका उत्तर बता रही हूँ, आप लोग को भी कमेंट्स में साथ साथ उत्तर देते जाना है और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है। अगला प्रश्न देखिए कि कोशिका एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं। कोशिका एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं हाइपोक्सिया, हाइपरपोक्सिया, एपनिया या फिर नन। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हाइपोक्सिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मानव शरीर का श्वसन केंद्र होता है। मानव शरीर का श्वसन केंद्र कौन सा होगा? तो मेडुला ऑब्लंगटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वसन केंद्र जो है मेडुला ऑब्लंगटा हो जाएगा। अगला देखेंगे कि श्वसन का रुक जाना कहलाता है। श्वसन का रुक जाना क्या कहलाएगा? तो उत्तर है एपनिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वसन का रुक जाना एपनिया कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि लैरिंग्स के थायराइड कार्टिलेज कहलाते हैं। लैरिंग्स का थायराइड कार्टिलेज जो है यह क्या कहलाते हैं? तो यह एडम्स एप्पल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि फेरिंग्स के भाग क्रमशः होते हैं। फेरिंग्स के भाग क्रमशः कौन से क्रम में होते हैं बताइए। सबसे पहले नेजोफेरिंग्स होगा, फिर ओरोफेरिंग्स, उसके बाद लैरिंजोफेरिंग्स। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लैरिंग्स का भाग जो है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। अगला देखिए कि पुरुषों में टोटल लंग कैपेसिटी होती है। पुरुषों में टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी? तो 6000 ml। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो टाइडल वॉल्यूम जो है यह 500 ml हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लंग्स का आवरण जो है वह क्या कहलाता है? लंग्स का आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि श्वसन दर का तेज होना क्या कहलाता है? श्वसन दर का तेज होना क्या कहलाएगा? टेकिपनिया। और धीमा होना क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? ब्रेडिपनिया। टेकिपनिया तेज होना और ब्रेडिपनिया जो है अगर धीमा होना होगा तो उसे ब्रेडिपनिया कहेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पाचन अंग की आकृति अंग्रेजी के जे जैसी होती है? तो इसका उत्तर होगा आमाशय। स्टोमक जो है इसकी आकृति अंग्रेजी के जे जैसी होती है। अगला देखिए कि सुरक्षित दवा देने के पहले ड्रग ऑर्डर में किस तथ्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ड्रग एवं पेशेंट का नाम, ड्रग की डोज एवं रूट, डेट एवं फिजिशियन के हस्ताक्षर और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुरक्षित दवा देने के पहले ड्रग ऑर्डर में हमें ये तीनों तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो इसलिए इसका उत्तर है ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है कि एपिलेप्सी में कन्वल्सन को रोकने हेतु कौन सी दवा काम में लिया जाता है? तो एंटी कन्वल्सेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि पोजीशन के उपचार में
किसका प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? पोजीशन नहीं होगा फ्रेंड्स, पॉइजन यहाँ पे हो जाएगा, मिसप्रिंट है, इस जगह आप लोग पॉइजन लिख लीजिएगा कि पॉइजन के उपचार में किस उसका प्रभाव को कम करने हेतु उपयोग किया जाता है एंटीडोट का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि वर्म्स को डिस्ट्रॉय करने एवं बाहर निकालने के लिए उपयोग में ली जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटी हेलमिंथिक। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि खुजली को दूर करने के लिए उपयोग में ली जाती है। खुजली को दूर करने के लिए उपयोग में क्या ली जाएगी? एंटी प्रूराइटिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ब्लड में हेमोग्लोबिन स्तर बढ़ाने हेतु किस एजेंट का उपयोग किया जाता है? ब्लड में हेमोग्लोबिन स्तर बढ़ाने हेतु किस एजेंट का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है हीमेटिनिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरिन आउटपुट को बढ़ाने में कौन सी दवा काम आती है? यूरिन आउटपुट को बढ़ाने में कौन सी दवा काम आएगी? तो डाययूरेटिक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए डाययूरेटिक्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इस बुक का PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप हमारा संपर्क नंबर 9471823534 पर मैसेज करके PDF ले सकते हैं, जिसका प्राइस है मात्र 100 रुपया। और आपको अलग से प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्रैक्टिस सेट का 50 रुपया और अलग से है, यानी कि 150 में आपको फुल PDF मिल जाएगा। तो नंबर नोट कर लीजिए 9471823534। अगला प्रश्न देखेंगे कि ड्रग जो वेसल्स को फैलाकर BP को कम करती है वह कौन सी ड्रग्स है? तो वह है वैसोडाइलेटर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि एंग्जियोलाइटिक्स वे ड्रग हैं जो एंग्जाइटी को दूर करने में काम आती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि हिप्नोटिक्स वे ड्रग हैं जो नींद को इंड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कौन सा रूट इंटरनल रूट में शामिल है? तो इसका उत्तर है सबलिंगुअल रूट। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सबलिंगुअल रूट जो है वह इंटरनल रूट में शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पल्स इज यूजली टेकन ऑन। पल्स हम लोग जनरली कहाँ से लेते हैं? तो रेडियल आर्टरी से लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टरलाइज्ड एयर का प्रवाह OT में कैसा होना चाहिए? स्टरलाइज्ड एयर का प्रवाह OT में कैसा होना चाहिए? तो लीनियर होना चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, तेज औजार को स्टरलाइज्ड किया जाता है। तेज औजार को स्टरलाइज्ड किस में करेंगे? तो साइडेक्स और लाइजोल दोनों में करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि WBC में कौन सा सेल जो है सबसे ज़्यादा होता है? तो WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडोट्रैकियल ट्यूब का उपयोग किस में होता है? इंडोट्रैकियल ट्यूब का उपयोग इंट्यूबेशन में करते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ग्लाइकोसूरिया पास होता है। ग्लाइकोसूरिया करता है क्या? यूरिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वह है हर्निया का इलाज क्या है? हर्निया का इलाज क्या है फ्रेंड्स? तो ऑपरेशन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हर्निया का इलाज
ऑपरेशन है। अगला देखिए कि टूर्निकेट का उपयोग किस में होता है। टूर्निकेट का उपयोग किस में होगा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इन तीनों में से किसी में भी टूर्निकेट का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसका उत्तर है नन ऑफ दिस। अगला देखिए कि आरटीए में घाव कैसा होता है। आरटीए में घाव कैसा होगा, तो कंटामिनेटेड होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है फ्रेंड्स, यह कौन सा नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है यह कौन सा नर्व है, तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है यह फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। अगला देखिए कि यूनिवर्सल प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल प्रोटेक्शन का उपयोग किस किस में करेंगे फ्रेंड्स, तो बोथ ए एंड बी। HIV केस में भी और हेपेटाइटिस केस में भी हम लोग यूनिवर्सल प्रोटेक्शन का उपयोग करेंगे, तो इसलिए उत्तर है बोथ ए एंड बी। अगला देखिए कि लंग्स की आकृति होती है। लंग्स की आकृति कैसी होगी, तो इसका उत्तर है प्लूरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि लंग्स की आकृति, इसमें प्रश्न है लंग्स की आकृति नहीं होगा फ्रेंड्स, लंग का जो आउटर कवरिंग जो होता है उसे हम लोग प्लूरा कहेंगे। और अगर आपको आकृति पूछ लिया जाए कि लंग्स की आकृति कैसी है, तो फिर कोनिकल शेप की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लंग्स की आकृति कोनिकल शंक्वाकार शेप की होती है। अगला देखिए कि कौन सी संरचना जो है लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। कौन सी संरचना जो है लंग्स को प्रोटेक्ट करेगी, तो रिब केज। रिब केज जो है यह हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। अगला देखेंगे कि निम्न में कौन सा ब्रोंकियल ट्री का सही क्रम है। निम्न में कौन सा ब्रोंकियल ट्री का सही क्रम है, तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोलाई, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सी रेस्पिरेटरी मसल्स है। निम्न में से कौन सी रेस्पिरेटरी मसल्स है, तो उत्तर हो जाएगा इंटरकोस्टल्स और डायफ्राम। अगला देखिए कि रेस्पिरेटरी सेंटर, श्वसन केंद्र कौन सा है फ्रेंड्स, तो श्वसन केंद्र जो है वह हमारा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि लैरिंक्स व ट्रेकिया मानव शरीर के कौन से तंत्र से संबंधित है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि नाक में उपस्थित बालों का कार्य है। नाक में उपस्थित बालों का कार्य क्या है फ्रेंड्स, तो बाहरी धूल मिट्टी को श्वसन मार्ग से रोकना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि मानव शरीर में परिवहन का कार्य करता है। परिवहन का कार्य कौन करेगा फ्रेंड्स, तो हीमोग्लोबिन जो है यह मानव शरीर में परिवहन का कार्य करता है। अगला है कि टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाएगा, हाइपोक्सिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लाभ हैं। आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लाभ क्या हैं, इमरजेंसी कंडीशन में उपयोगी है, अधिक मात्रा में ड्रग दी जा सकती है, ड्रग का रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी से होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखिए कि इंट्रा आर्टिकुलर रूट में इंजेक्शन दिया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर रूट में इंजेक्शन दिया जाता है जॉइंट्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वह है कि अनकॉन्शियस पेशेंट में दवा देने का प्रेफर्ड रूट कौन सा है। अनकॉन्शियस पेशेंट में दवा देने का प्रेफर्ड रूट कौन सा हो जाएगा, तो आईवी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इंजेक्शन लगाने हेतु साइट का चयन निर्भर करता है। इंजेक्शन लगाने हेतु कौन से साइट का चयन निर्भर करेगा,
दवा दिया जाने वाले रूट पर, दी जाने वाली दवा की मात्रा पर, दी जाने वाली दवा की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए कि 1 टीस्पून बराबर होता है, 1 टीस्पूनफुल कितने के बराबर होगा फ्रेंड्स? तो 5 ml के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5% डेक्सट्रोज जो है यह कैसा सॉल्यूशन है? तो यह आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो भी छात्र छात्राएं अभी तक ड्रेसर की तैयारी करने के लिए पीडीएफ नहीं लिए हैं उनके पास यह वीडियो आसानी से पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट्स में आंसर भी अपना ज़रूर दे रहे होंगे ताकि लास्ट में आप अपना स्कोर बता सकें। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बुक का पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारा संपर्क नंबर 9471823534 पर मैसेज करना होगा। यहाँ पे आपको मैसेज करने के बाद पीडीएफ मिल जाएगा जिसका प्राइस है मात्र 100 रुपया, और 26 प्रैक्टिस सेट आप अलग से लेते हैं तो उसका प्राइस है 50 रुपया। यानी कि अगर आप पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 150 रुपया में आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9471823534। अगला प्रश्न देखेंगे कि एब्रीविएशन जीटीटी का अर्थ क्या है? एब्रीविएशन जीटीटी का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो अर्थ है ए ड्रॉप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से पाउडर का सिंबल है, पाउडर का सिंबल क्या है? तो PULV जो है यह पाउडर का सिंबल है। अगला देखिए कि एनाफाइलेक्टिक शॉक का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? एनाफाइलेक्टिक शॉक का ड्रग ऑफ चॉइस जो है यह एड्रेनलिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्लाज्मा एक्सपेंडर क्या होगा? एक प्लाज्मा एक्सपेंडर जो है यह डेक्स्ट्रेन, ह्यूमन एल्बुमिन और हिटा स्टार सभी प्लाज्मा एक्सपेंडर है। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के बारे में सत्य क्या है? तो यह एंजाइटी को कम करती है, ये एमनेसिया उत्पन्न करती है, प्री ऑपरेटिव पेन को दूर करती है एवं एनेस्थेसिया को सुरक्षित करती है। यह सभी कथन जो है फ्रेंड्स यह सत्य है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिए कि साइनस फोर्सेप्स का उपयोग होता है। साइनस फोर्सेप्स जो है इसका उपयोग कहाँ होगा? तो इसका उत्तर है अपशिष्ट ड्रेनेज में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोड़ा जल निकासी में साइनस फोर्सेप्स का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि सीरम बिलिरुबिन बढ़ता है। सीरम बिलिरुबिन किस में बढ़ेगा फ्रेंड्स? तो जॉन्डिस में सीरम बिलिरुबिन बढ़ता है। अगला है कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। तो ऑरल कैंसर जो है फ्रेंड्स यह मोस्ट कॉमन कैंसर है। अगला देखेंगे कि इंडोक्राइन ग्रंथि कौन सा है? इंडोक्राइन ग्रंथि जो है वह कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि जो है फ्रेंड्स यह इंडोक्राइन ग्रंथि है। अगला देखिए कि स्प्लिंट्स का उपयोग होता है। स्प्लिंट्स का उपयोग किस लिए करेंगे? तो सपोर्ट के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पैर में घाव होता है, पैर में घाव होता है डायबिटीज़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि ग्लूकोमीटर मापता है, ग्लूकोमीटर क्या मापता है? तो शुगर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता है, सीरम क्रिएटिनिन से क्या बढ़ेगा? किडनी डिजीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरबीसी कंटेन, आरबीसी क्या कंटेन होगा? हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पथरी होता है, पथरी कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो पथरी गॉल ब्लैडर में भी होगा और यूरिनरी ब्लैडर में भी होगा, तो इसलिए इसका उत्तर है सभी।
अगला देखेंगे कि पैरासीटामोल क्या है। पैरासीटामोल जो है यह क्या है, तो यह एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बोथ। अगला है कि निगलने में तकलीफ होना कहलाता है। निगलने में तकलीफ होना क्या कहलाएगा, डिस्फेजिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स वह है मनुष्य को कितने जोड़े इंटरकोस्टल्स मसल्स होते हैं, तो इसका उत्तर है 31 जोड़े। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेलिवरी द्वारा स्रावित तरल कहलाता है। सेलिवरी द्वारा स्रावित तरल जो है वह कहलाता है सलीवा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्रतिदिन गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। प्रतिदिन गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है 2000 ml। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव में छोटी आंत की लंबाई होती है। मानव में छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी, तो 6 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। बड़ी आंत की लंबाई जो है फ्रेंड्स वह 1.5 मीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पैंक्रियास का वेट होता है 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टोमक के भाग क्रमशः होते हैं। स्टोमक के भाग जो हैं वह क्रमशः क्या होते हैं, फंडस, बॉडी, उसके बाद पाइलोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आमाशय में कितने कर्व पाए जाते हैं। आमाशय में कितने कर्व पाए जाएंगे, तो 2। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी। स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी के कौन से भाग में उपस्थित होते हैं, तो बी और सी दोनों में। एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन दोनों में स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी उपस्थित होते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे कि छोटी आंत में आमाशय के द्वारा पचित भोजन क्या कहलाता है। छोटी आंत में आमाशय के द्वारा पचित भोजन काइम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि एनेस्थेटिक एजेंट का उदाहरण है। एनेस्थेटिक एजेंट का उदाहरण क्या होगा फ्रेंड्स, तो लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न है डायूरेटिक्स दवा का कार्य क्या है। डायूरेटिक्स दवा का कार्य है मूत्र त्याग को बढ़ाने हेतु। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेल्मिसाटन का उपयोग किया जाता है। टेल्मिसाटन का उपयोग हम लोग बीपी को कम करने हेतु करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है डायूरेटिक दवा का उदाहरण है। डायूरेटिक दवा का उदाहरण क्या है, फ्रूसेमाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोगी को सीडेटिव दवा कब देनी चाहिए। रोगी को सीडेटिव दवा जो है कब देनी चाहिए, तो रात को सोते समय। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लेप्रोसी के उपचार हेतु कौन सी थेरेपी, लेप्रोसी के उपचार हेतु कौन सी थेरेपी जो है उपयोग की जाती है, तो इसका उत्तर है एमडीटी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानसिक रोग के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली दवा कौन सी है, तो हेलोपेरिडोल, फ्लुक्सोटिन, लिथियम, ये तीनों जो है मानसिक रोग के उपचार हेतु उपयोग में लाने वाली दवा है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है कि डायरिया के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली दवा कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स लोपेरामाइड हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायरिया के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली दवा लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आमाशाई एसिडिटी को कम करता है। आमाशाई एसिडिटी को कौन कम करेगा, पेंटोप्राजोल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि लैक्सेटिव
औषधि का उपयोग है। लैक्सेटिव औषधि का उपयोग क्या है? तो मल के उत्सर्जन को आसान बनाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि लैक्सेटिव दवा का उदाहरण है। लैक्सेटिव दवा का उदाहरण कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो डल्कोफ्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैक्सेटिव दवा का उदाहरण है डल्कोफ्लेक्स। अगला है कि ऑफ्लॉक्सासिन जो है यह क्या है? ऑफ्लॉक्सासिन जो है यह क्या है फ्रेंड्स? तो यह एक तरह का एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि क्या है? बॉल एंड सॉकेट जोड़। बॉल एंड सॉकेट जोड़ कौन सा होगा? हिप जॉइंट जो है इसमें बॉल एंड सॉकेट जोड़ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है? ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होगा फ्रेंड्स? तो 4 चैम्बर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेटिना किसका पार्ट है? तो यह आँख का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेटिना जो है यह आँख का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए कि हार्ट पंप्स ब्लड टू बॉडी थ्रू। हार्ट पंप्स ब्लड टू बॉडी थ्रू आर्टरीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि रूल ऑफ 9 किसके लिए है? रूल ऑफ 9 जो है यह बर्न वुंड के लिए है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सामान्य शारीरिक तापमान कितना होता है? सामान्य शारीरिक तापमान कितना होगा? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है कि डायबिटीज़ के मरीज का क्या बढ़ता है? डायबिटीज़ के मरीज का क्या बढ़ता है? तो ब्लड शुगर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है श्वसन क्रिया में कौन सा अंग भाग लेता है? श्वसन क्रिया में लंग्स, लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल सभी भाग लेगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑल। अगला प्रश्न देखिए कि खाना कहाँ पचता है? खाना कहाँ पचता है फ्रेंड्स? तो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में। तो उत्तर हो जाएगा बोथ। अगला देखिए कि ब्लीडिंग होने पर क्या बढ़ता है? ब्लीडिंग होने पर क्या बढ़ेगा? तो पल्स रेट, नाड़ी दर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है वैलेट पेपिलाय। वैलेट पेपिलाय के द्वारा कौन से स्वाद का अनुभव होता है? तो वैलेट पेपिलाय के द्वारा कड़वा स्वाद का अनुभव होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, कि जिनके पास अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए और वह लोग वीडियो का लाभ उठा सके, वो लोग भी आसानी से तैयारी कर सकें। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को इस बुक का, यूथ बुक का या फिर साइंटिफिक बुक का PDF चाहिए तो उनके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9471823534। अगर इस पर आप लोग मैसेज करते हैं तो PDF मिल जाएगा, जिसका प्राइस है मात्र 100 रुपया। और प्रैक्टिस सेट अलग से है फ्रेंड्स। अगर प्रैक्टिस सेट आप लोग को 26 प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसका प्राइस है मात्र 50 रुपया, यानी कि कुल 150 में आपको पूरा PDF मिल जाएगा। तो आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं 9471823534। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।